उसी इंस्पेक्टर खन्ना के मर्डर के केस में इसी अपने शिवराजपुर के थाने में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया है। हाँ, इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया है और हमेशा मुझे यही दर्द रहता है कि कहीं अगर उसके हाथ कोई सबूत लग गया तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की से नहीं डैडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका बेटा काली जो भी काम करता है खुलेआम करता है, लेकिन ना कोई सबूत रहता है और ना ही कोई गवाह। आप चिंता ना करें, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं करता। बेटा काली, तुझे नहीं मालूम है, तुझे नहीं मालूम है कि जो ज्योति इंस्पेक्टर खन्ना हमारे इस शिवराजनगर में तैनात की गई है और स्पेशलिस्ट इनकाउंटर से अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया तो सीधे गोली मारती है। इसके लिए हमारे कहने का मतलब है, आज के बाद अब तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि हमारी बदनामी हो। तू नहीं जानता है कि तेरे वजह से लोग मुझे कुछ बुरा भला और कहने लगे हैं। ठीक है डैडी, अगर आपका आदेश है तो मैं कुछ दिन के लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से शुरुआत करे तो ये आपका बेटा बर्दाश्त भी नहीं करेगा। काली, उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए तेरा बाप अभी जिंदा है। ठीक है डैडी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अच्छी बात है। काली, जाओ, अभी तुम थके हुए हो और जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या हुआ रे? हमने कहा कि जाके आराम कर और हमरे साइड में क्यों खड़ा हो गया रे? क्या बात है? डैडी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपने पहले ही इतना कुछ सुना दिया कि हमारे दिल में जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, अब कहने में डर लगता है डैडी, कहीं आप नाराज ना हो जाए। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आज तो मुझसे कहने से डर रहा है, और ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर तेरा बाप नाराज हो जाएगा? डैडी बोल। सबसे पहले आप वादा करें कि आप नाराज नहीं होंगे। वादा करता हूँ, जो भी तेरी इच्छा है बोल। डैडी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हर वर्ष गंगा घाट पर विशाल मेले का आयोजन होता है। अच्छी तरह से मालूम है। डैडी, आज ये आपका बेटा काली आपसे यही निवेदन करता है कि मुझे मेला जाने की अनुमति दे दीजिए। क्या कहा? मेला? नालायक कहेगा, तुझे समझा समझा के हार गया हूं, लेकिन तेरे दिमाग में सिर्फ उल्टी सीधी बातें ही होती हैं। तुझे नहीं मालूम कि आज जब ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह
तो लोग पता है क्या कहते हैं कि आ गया वही काली जवाब जो खुलेआम रंगबाजी करता है, खुलेआम शराब पीता है। तुझे एक भी बार मेरी बदनामी नहीं दिखाई देती? अभी 6 महीने नहीं हुए, साला जेल से छूट कर आया है, अभी मेला देखने जाएगा अपने यार दोस्तों के साथ, वहां शराब पिएगा, रंगबाजी करेगा। चुन्नीलाल, देखो साला कैसे मुंह बना के खड़ा है। मेला देखने गया था चुन्नीलाल बाबू। मैं जानता हूं हाँ कि बगैर हमारे इजाजत के कोई काम नहीं करता है। बाबू, वही तो हम सोचते हैं। ठीक है, तुम दोनों लोग मेला देखने जाओगे। ठीक है सरकार। ठीक है, इजाजत मिल गया हम जानते थे हमारे डैडी कितना भी डांट ले लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। ये हमारे बहुत अच्छे डैडी। बेटा काली, तू जानता है कि समाज में हमारी कितनी इज्जत है, लोग मान सम्मान करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तू कोई ऐसा काम करे कि जिससे हमारी बदनामी हो। ठीक है, जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, और कल जब हो सुबह तो मेला देखने चले जाना। लेकिन याद रहे, कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। ओके? और अलमारी में पैसा रखा हुआ है, जितने पैसे की जरूरत हो उतना ले लेना। ठीक है? चुन्नीलाल, तुम एक काम करो, मैं इसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। ये मेले में जाएगा और कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। इसके लिए इस शिवराज नगर की तरफ जाओ, जो हमारी बस्ती है, उन लोगों में हमारे कुछ आदमी हैं,